Good morning, class. Today we are going to continue chapter 14 from topic use of heating effect of electric current. एक बार थोड़ा सा इनको रिवाइज कर लेते हैं. ये सिंबल्स हैं आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के. हम ये सिंबल्स को क्यों याद करते हैं? इन सिंबल्स से हम अपने डायग्राम में सर्किट्स वगैरह बनाते हैं, उसको हम इसे शो करते हैं कि ये साइन हमारा इलेक्ट्रिक सेल का है, इलेक्ट्रिक बल्ब का, स्विच इन ऑन पोजीशन, ऑफ पोजीशन एंड बैटरी और वायर. ठीक है, ये सारे जो हमारे सिंबल्स हैं, इनकी हेल्प से हम डायग्राम को ईजिली बना सकते हैं कि हम इसमें इलेक्ट्रिक सेल ऐसे दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब स्विच ऑफ पोजीशन पे, स्विच ऑन पोजीशन पे, बैटरीज एंड वायर्स. ठीक है, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट देखो. अभी हम जहाँ पे अभी हमने सिंबल्स कंपोनेंट्स की बात की थी, वहीं पर अब देखो ये जो है आपका क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है. ये सर्किट में उन्होंने क्या साइन बनाया है? सर्किट का साइन बनाया है, ये बल्ब का एंड ये बैटरी का, जो साइन हमने यहाँ पर अभी देखे है ना. तो ये इसको बनाने में हमारी हेल्प करते हैं. तो देखो, जब स्विच जो है वो क्लोज्ड है, बंद है, तो बल्ब क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है. देन जब स्विच जो है वो ऑन है तो बल्ब क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा. जब स्विच हट जाएगा, दो जब जो कनेक्शन हो रहे हैं जब वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो बल्ब तो बंद हो ही जाएगा. ठीक है, तो जो ये आपका डायग्राम है, इससे पता चलता है कि हमें एक सेल लेना है, हमें एक सेफ्टी पिन लेनी है, बल्ब एंड फिर हमें क्या लेना है? वायर्स. ठीक है, इनको आपस में कनेक्ट करना है. सबसे पहले हमें सेफ्टी पिन को बल्ब से कनेक्ट करना है और उसी बल्ब को हमें सेल से, और उस सेफ्टी पिन को भी हमें सेल से. तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये हमारा करंट प्रोड्यूस करेगा और इससे जो है हमारा बल्ब क्या करेगा? ग्लो करना स्टार्ट कर देगा. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, क्या था? आपने देखा होगा जब कोई चीज़ बिजली की जल रही होती है, देन आफ्टर हम उसको टच करते हैं तो वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है. कभी कभी हमारा मोबाइल जब हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो वो भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है. ये इस एक्टिविटी के थ्रू ये बताते हैं कि अगर हम स्विच वगैरह सब वही रहने दें जो थे, हम 2 नेल्स ले लें. नेल्स लेने के बाद हम उसमें एक वायर यूज़ करें तो जो वायर है वो हमारा क्या है? थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. ठीक है, जब हम उसको टच करेंगे तो वो हमें फील होगा गर्म. बट जब हम उसको ऑफ़ कर देंगे, स्विच को यहाँ से इसको बंद कर देंगे, एंड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स आप चेक करोगे उसको, या फ्यू सेकंड भी अगर आप उसको चेक करोगे तो आपको ये वायर क्या फील नहीं होगा? ये वायर आपको गर्म फील नहीं होगा. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज़ में फ़्लो कर रही है तो क्या होगा? वायर जो है वो भी गर्म हो जाएगा. इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो थ्रू अ वायर, इट गेट्स हीटेड. तो वायर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा. यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स. आपके घर में ये सारी चीज़ें होंगी. किसी घर में कुछ अगर नहीं भी होगा तो हमें इसकी प्रोसेस को ही समझना है बस. जैसे कि करंट जब हम पास कराते हैं, लाइक रूम हीटर से, इलेक्ट्रिक हीटर से, इलेक्ट्रिक आयरन से एंड इलेक्ट्रिक कैटल से, इन सब में जब करंट पास कराते हैं तो इनके वायर्स वगैरह भी क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं. ठीक है, जैसे कि आपके सामने है फिगर ये. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स मटेरियल्स लेंथ और थिकनेस. कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इस वायर में जाएगी वो डिपेंड करता है किस पर? उसकी मटेरियल पर. किस तरह का वो मटेरियल है, किस तरह की वो लेंथ है और कितना वो थिकनेस है, मोटा है. ठीक है, जब ज़्यादा अगर मोटा है, थिक है, तो क्या होगा? वायर को टाइम लगेगा गर्म होने में. जितना पतला होगा वो उतनी जल्दी गर्म हो जाएगा. मटेरियल जितना अच्छा होगा उतना लॉन्ग टाइम चलेगा, क्योंकि ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये वायर आपस में क्या हो जाते हैं? टूट भी जाते हैं. ठीक है, तो वो सब डिपेंड करता है इनकी मटेरियल्स पे, लेंथ पे और इनके थिकनेस पर. इलेक्ट्रिक फ्यूज़. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस यूज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. ये एक सेफ्टी डिवाइस है और ये यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में. विच प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेज एंड प्रिवेंट्स फायर. जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट से हमें सेफ करता है, प्रोटेक्ट करता है. एंड अप्लायंसेज एंड प्रिवेंट फायर्स. और आग से भी क्या करता है? ये बचाता है. जैसे कि अब ये भी इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हैं. कभी कभी लाइट क्या होता है? बहुत तेज़ आ जाती है, तो ये जो फ्यूज़ के अंदर वायर लगा होता है ये क्या हो जाता है? ये जल जाता है. ठीक है, फ्यूज़ वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट. वायर्स क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं. ज़्यादा गर्म होने की वजह से वायर ऐसा होता है कि वो जल जाते हैं और वो फ्यूज़ हो जाते हैं. तभी तो बोलते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया. फ्यूज़ उड़ गया मीन्स कि वायर क्या, देखो ये यहाँ से क्या हो गया? ब्रेक हो गया. ये यहाँ पर जॉइंट था. ठीक है, ज़्यादा हीट की वजह से भी क्या हो जाता है? ये ब्रेक हो जाता है. तो ये हमें जो फ्यूज़ है ये हमें प्रोटेक्ट करके रखता है इलेक्ट्रिकल सर्किट से, और जो ये हमारे अप्लायंसेज हैं उन्हें भी, एंड प्रिवेंट्स फायर, और आग लगने से भी ये बचाता है. इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ इज़ यूज इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इन बिल्डिंग.
ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ जो है वो सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ये जो है सारे के सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ होता है बिल्डिंग्स में। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ हैज़ अ वायर विच मेल्ट्स क्विकली। जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ के पास वायर है वो क्या होता है, तेज़ी से मेल्ट होना स्टार्ट होता है। एंड ब्रेक व्हेन अ लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो थ्रू इट। और एट अ टाइम वो आके टूट जाता है जब उसमें ज़्यादा अमाउंट में करंट क्या होता है, पास हो जाता है। ठीक है, ये मेल्ट होते हैं धीरे धीरे। अभी मैंने आपको डिस्कस भी किया कि क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। बट इट कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम फायर्स एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स से वो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा वायर में तो वो बिहेव करता है एक मैग्नेट की तरह। ठीक है, मैग्नेट क्या करती है, मैग्नेट अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, मैग्नेट अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि आयरन मटेरियल्स को मैग्नेट जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दिस इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट। जब करंट फ्लो कर रहा है वायर में और बिहेव कर रही है मैग्नेट की तरह, तो उसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्टिविटी की हेल्प से हम समझेंगे कि क्या है एक्चुअली इसमें। टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम द मैच बॉक्स। जो मैच बॉक्स है आप उसमें उसका जो बॉक्स रहता है उसको निकाल सके उसे यूज़ कर सकते हो। वन इलेक्ट्रिक वायर आ फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड, जस्ट लाइक जैसे इस फिगर में है, उन्होंने क्या कर रखा है, उसको कार्डबोर्ड को वायर से अराउंड उसे घुमा रखा है वायर को। प्लेस अ स्मॉल कंपास निडल इनसाइड इट। और एक छोटी सी निडल उसके अंदर क्या कर रखी है, रख रखी है उन्होंने। कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच। फिर उसको किससे कनेक्ट करा है, एक स्विच से, सेल से, बल्ब से। ठीक, व्हेन द स्विच इज़ ऑन द कंपास निडल इफेक्ट। हमने ऑलरेडी फर्स्ट वाली फिगर में ये बनाया हुआ था, बट अब हमने उसमें चेंज करके सिर्फ इसको ऐड किया है। जब हम स्विच को क्या करेंगे, जब हम स्विच को ऑन कर देंगे, ठीक, द निडल ऑफ द कंपास डिफ्लेक्ट। जो कंपास की निडल है वो क्या शुरू हो जाएगी, डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। वैन द स्विच ऑफ, जब स्विच ऑफ होगा तो कंपास निडल कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब हम स्विच ऑफ कर देंगे तो जिस पोजीशन में वो थी उसी पोजीशन में वो वापस चली जाएगी। दिस शो दैट द व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये एक्टिविटी शो करती है कि जब इलेक्ट्रिक करंट वायर से फ्लो करता है तो ये क्या शो करता है इसका, ये इट्स बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी कॉइल में से, ठीक, इट बिकम्स अ मैग्नेट। ठीक है, जब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड वायर में जो कॉइल है वो पास हो रही है अराउंड अ पीस ऑफ आयरन, इट बिकम्स अ मैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड से भी। जब उसमें क्या होता है कि अराउंड, किसके अराउंड होती है, देखो ये पहले ऑलरेडी एक मेटल है, मेटल में क्या होता है, करंट होता है। अब हम उस पर इंसुलेटेड वायर को रख दें। इंसुलेटेड वायर होते हैं जिसमें करंट पास नहीं होता है। ठीक है, हमने उसको यहाँ रख दिया है। जब ये इंसुलेटेड वायर यहाँ आ गया तो ये इससे चिपक जाएगा। चिपक गया, इसका मतलब यहाँ पे ये किस चीज़ का काम कर रहा है, मैग्नेट का काम कर रहा है। और किसकी वजह से कर रहा है, क्योंकि इस नेल में क्या प्रोड्यूस हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। और इस इंसुलेटेड वायर ने किसका काम करा, चिपकने का काम करा, मतलब मैग्नेट का काम करा। तो दोनों ये मिक्स हो गए तो ये कहलाए इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये इंसुलेटेड वायर है। इंसुलेटेड वायर वो वायर होते हैं जिसमें करंट पास नहीं होता है। ठीक है, एक्टिविटी, विंड अ पीस ऑफ इंसुलेटेड वायर अराउंड द आयरन नेल इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। एक इंसुलेटेड वायर को हमने एक नेल की चारों तरफ अराउंड कॉइल कर दिया। कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच। फिर इसको हमने कनेक्ट कर दिया सेल और स्विच के साथ। प्लेस सम पिंस नियर द नेल्स, और कुछ पिंस को नेल्स के पास रख दो। वैन इलेक्ट्रिक करंट इज पास द आयरन नेल्स बिकम्स अ मैग्नेट। जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा होगा, पास हो रहा होगा, तो जो आयरन नेल्स है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। और इलेक्ट्रिक करंट क्या कर देगा, स्विच ऑफ। जब तो आयरन नेल्स बिकम अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट द पिंस। तो जो आयरन नेल है वो बिहेव करेगी एक मैग्नेट की तरह और अट्रैक्ट करेगी पिंस को। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑफ हो जाएगा तो नेल जो है वो लॉसेस कर देगा अपना मैग्नेटिज्म। मतलब कहने का ये है कि जब तक इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर पास हो रहा है नेल के अंदर, तो इट कैन बिहेव लाइक अ मैग्नेट। वो अपनी तरफ दूसरे आयरन पार्टिकल्स को खींच रही है, बट जब हम उसको ऑफ कर देंगे दोबारा से वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगी। इलेक्ट्रिक बल्ब, द इलेक्ट्रिक बेल हैज़ अ कॉइल ऑफ वायर। इलेक्ट्रिक जो बेल होती है उनके पास भी वायर की कॉइल होती है, जिस इस तरह से फिगर में दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है। ठीक,
विच एक्ट्स लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये भी किसका काम करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही काम करती है। देर इज़ अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप, एक कॉन्टैक्ट स्क्रू रहता है इसके आयरन स्ट्रिप के पास। वैन आयरन स्ट्रिप इज़ कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू, जब आयरन स्ट्रिप इज़ इन कॉन्टैक्ट, जब आयरन स्ट्रिप जो है वो कॉन्टैक्ट में आती है किसके? स्क्रू के, करंट फ्लो थ्रू द कॉइल एंड बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और करंट क्या फ्लो करती है? उस कॉइल के अंदर फ्लो करती है और वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट पुल्स द आयरन स्ट्रिप एंड द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक द गोंग ऑफ द बेल एंड प्रोड्यूस द साउंड। जब करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है तो ये इसको क्या करता है? ये इसको बीट करता है, उसके बाद ही हमें क्या सुनाई देती है? बेल सुनाई देती है। When the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit and the iron strips come back to the original position and the process repeat and the bell rings. ये प्रोसेस क्या होती रहती है? रिपीट होती रहती है और बेल क्या है? बजती रहती है। ठीक है, जब करंट इस कॉइल में फ़्लो करेगा तो कॉइल क्या करेगी? जो इसके बराबर में ये हैमर टाइप का लगा हुआ है, इसको वाइब्रेट करेगी और ये वाइब्रेशन होने की वजह से इस बेल के ऊपर पड़ेगी। इसका करंट इसके अंदर फ्लो होगा तो ये क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी। वाइब्रेट करने के बाद ये इस पर बीट करेगी और बीट करने के बाद ये क्या करेगी? साउंड प्रोड्यूस करेगी। ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। ठीक है, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। देन आफ्टर फिर उसके बाद जब स्विच इसका ऑन होगा, करंट इसमें फ्लो करेगा, करंट जैसे ही कॉइल में फ्लो करेगा ये फिर बीट करेगा। देन आफ्टर ये थोड़ी देर में अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। ठीक है, इट ऑल्सो ब्रेक द सर्किट एंड द आयरन स्ट्रिप कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन में वापस आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरी। इलेक्ट्रिक सेल्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल हैज़ अ लॉन्गर लाइन एंड अ शॉर्टर लाइन। जो सिंबल है इलेक्ट्रिक सेल्स के वो लॉन्गर एंड शॉर्टर होते हैं। द लॉन्गर लाइन इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, जो लंबी वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल की होती है, एंड द शॉर्टर लाइन इज़ अ नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल्स के दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जो इलेक्ट्रिक सेल्स पर लॉन्गर लाइन है वो उसकी होती है आपकी पॉजिटिव टर्मिनल, और जो शॉर्टर लाइन है वो उसकी होती है नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी। A battery is a combination of two or more cells. In a battery, the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the another cell. बैटरी जो है वो कॉम्बिनेशन है दो और दो से ज़्यादा सेल्स का, क्योंकि इनके सिंबल्स भी सेम ही होते हैं, ऐसे होते हैं, और जब कनेक्ट होते रहते हैं तो ये बैटरी और ज़्यादा हो जाती है, मतलब ये बैटरी बन जाती है। डिवाइसेस लाइक टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर्स, टॉयज, टीवी रिमोट्स कंट्रोल यूज बैटरीज। ठीक है, इन सब में क्या यूज़ होती है? बैटरी यूज़ होती है। तो बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। ठीक, थैंक यू क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 14, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट।